Hello and welcome to the class 11th online biology classes. In this video we will discuss topic 3.2 bryophytes from chapter number 3 plant kingdom from class 11th NCERT biology book. Let's start the topic 3.2 bryophytes. Bryophytes include the various mosses and liveworts that are found commonly growing in moist shaded areas in the hills. यानी जो ब्रायोफाइट्स हैं कॉमनली वो मोजेस और लाइवर्ट्स होते हैं उसके अंदर, और ये ज़्यादातर हिली एरियाज़ में मिलते हैं और वहाँ हिली एरियाज़ के अंदर भी जो मॉइस्ट शेडिड एरियाज़ होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। यानी एक तो नमी होगी वहाँ पे और एक छाँव होती है। तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम देखें तो ये जो डायग्राम आपको शो कर रखे हैं वो मर्केंशिया का डायग्राम है। ये फीमेल थैलस है और ये मेल थैलस है। तो थैलस हम इसे कहते हैं कि ये अनडिफ्रेंशिएटेड स्ट्रक्चर होता है एक, कि यानी ये प्रॉपर्ली ब्रांचेस में या अलग अलग पार्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं होता, तो उसे हम थैलस बोल देते हैं। तो यहाँ पे ये फीमेल मर्केंशिया का पार्ट दे रखा है, यहाँ पे मेल। तो जो आर्किगोनियोफोर होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट माना जाता है और जो एंथ्रिडियोफोर होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट माना जाता है। तो इसमें जेमा कप्स हैं, इसके अलावा राइजोइड्स दे रखे हैं। फिर जो हमारे पास सी में दिखा रखा है हमें, वो एक फ्यूनेरिया गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों है, कि यहाँ पे जो नीचे वाला पोर्शन है वो तो गैमेटोफाइट होता है और ऊपर वाला स्पोरोफाइट, यानी जो गैमेट बनाएगा उसे गैमेटोफाइट कहते हैं, जो स्पोर फॉर्मेशन करता है उसे स्पोरोफाइट बोल देते हैं। इसके अलावा स्फेग्नम दे रखा है। स्फेग्नम में गैमेटोफाइट है उसमें भी, कि एक जो गैमेटोफिटिक फेज होती है जो गैमेट्स बनाते हैं, ये आर्किगोनियल ब्रांच है यानी फीमेल पार्ट है। ये यू विल सी द स्ट्रक्चर। जो ये ऊपर पार्ट दे रखा है वो एंथ्रिडियल ब्रांच होती है और ये ब्रांचेस निकली हुई है, यानी यहाँ पे एंथ्रिडिया होता है। तो इन्हीं से रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रायोफाइट्स। कि ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दीज प्लांट्स कैन लिव इन सोयल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उन्हें एम्फीबियन भी कहा जाता है प्लांट किंगडम का, क्योंकि ये वैसे तो सोयल के अंदर रहते हैं लेकिन इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो वाटर के ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो इसलिए इन्हें एम्फीबियन बोला जाता है। देन दे यूजुअली अकर इन डैम्प ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज़। वो ज़्यादातर कहाँ पे होते हैं? डैम्प यानी नमी जहाँ पे है, उमस से नमी सी हो जाती है यानी कीचड़ सा बन जाता है उस डैम्प एरियाज़ में। ह्यूमिड जहाँ पे होता है और जितनी भी सेडिड यानी छाँव वाली लोकेलिटीज़ होती है उन सब में ये मिलते हैं ब्रायोफाइट्स। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स और सोयल। यानी वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट के सक्सेशन में जो चट्टानें होती है या मिट्टी होती है उनके अंदर। The plant body of bryophytes is more differentiated than that of algae। और अगर हम एल्गी से कंपेयर करते हैं इसका, तो जो ब्रायोफाइट की प्लांट बॉडी होती है वो ज़्यादा डिफरेंशिएटेड होती है, यानी इसमें थोड़े से जो पार्ट्स होते हैं वो हमें सेपरेटली दिखाई दे देते हैं। इट इज़ थैलस लाइक एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स। तो ये क्या होता है कि ये थैलस लाइक होता है, थैलस की तरह होता है, थैलस नहीं होता। या तो प्रोस्ट्रेट होगा या इरेक्ट होता है, यानी मुड़ा तुड़ा सा होता है, या सीधा होगा बिल्कुल। और ये किसी सबस्ट्रेटम से जुड़ा होता है। सबस्ट्रेटम मतलब वो सॉलिड सरफेस जिससे ये बाइंड रहता है। और किसकी हेल्प से? भाई या तो यूनिसेल्युलर होते हैं या मल्टीसेल्युलर राइजोइड्स होते हैं, उनकी हेल्प से ये बाइंड रहता है नीचे। दे लैक ट्रू रूट्स स्टेम और लीव्स। इनमें भी क्या होते हैं कि ट्रू रूट्स नहीं होती, ना स्टेम्स होती, ना लीव्स होती है। दे में पजेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। अब उसमें जो भी स्ट्रक्चर होंगे वो लाइक होंगे, होते नहीं है वो। रूट लाइक होता है, लीफ लाइक होता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। जो मेन प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट की वो हैप्लॉइड है, यानी एन नंबर ऑफ उसमें क्या बनते हैं गैमेट्स, गैमेटोफिटिक फेस बोल देते हैं हम इस तरीके का, जिसमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा उसे हम क्या बोल देते हैं? हैप्लॉइड। इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स हैंस इज कॉल्ड ए गैमेटोफाइट। क्योंकि ये गैमेट बनाता है इसीलिए हम इसे क्या बोल देते हैं? गैमेटोफाइट बोल देते हैं।
तो गैमेटोफाइट वो, या गैमेट्स हम उन्हें बोलते हैं कि जो आपस में कंबाइन होकर जाइगोट बनाते हैं और फिर डिफ्रेंशिएट होकर पूरे ऑर्गन को और ऑर्गेनिज्म को बना लेते हैं पूरे। द सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेल्यूलर, और ब्रायोफाइट्स में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रिडियम, और जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे एंथ्रिडियम कहा जाता है। दे प्रोड्यूस बाइफ्लेजिलेट एंथ्रेजोइड्स, और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, जो एंथ्रेजोइड्स बनाते हैं जिसमें दो फ्लैजिला होते हैं, जिसमें दो फ्लैजिला होंगे उसे बाइफ्लेजिलेट कहते हैं। द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्किगोनियम इज फ्लास्क शेप्ड एंड प्रोड्यूस अ सिंगल एग। अब जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे आर्किगोनियम बोला जाता है, और जो एक फ्लास्क की तरीके का होता है और सिर्फ एक एग प्रोड्यूस करता है वो। द एंथ्रेजोइड्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर वेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट विद आर्किगोनियम। अब जो एंथ्रेजोइड होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, वो प्लांट होते हैं वो रिलीज कर देते हैं वाटर में, और जहाँ पे वो फिर आर्किगोनियम के कॉन्टैक्ट में आते हैं। एन एंथ्रेजोइड फ्यूसेस विद द एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट, और जो एंथ्रेजोइड होता है वो एग के साथ फ्यूज कर जाता है और क्या बना लेता है, जाइगोट बनाता है। देन जाइगोट्स डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, कि जो जाइगोट है उसमें तुरंत से रिडक्शन डिवीजन नहीं होता। दे प्रोड्यूस अ मल्टी सेल्यूलर बॉडी कॉल्ड अ स्पोरोफाइट, जो जाइगोट है वो सबसे पहले क्या बनाता है, एक मल्टी सेल्यूलर बॉडी बनाता है जिसे हम स्पोरोफाइट बोलते हैं, यानी ये स्पोर फॉर्म करेगा इसलिए हम इसे स्पोरोफाइट कहते हैं। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डेराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट। अब जो स्पोरोफाइट होता है वो फ्री लिविंग नहीं होता कि उससे अलग हट जाता है वो। अभी जो ऊपर डायग्राम देखे था आपने, इमेजेस देखी थी, उसके अंदर ये बात क्लियर थी कि जो स्पोरोफाइट था वो ऊपर की तरफ था और गैमेटोफाइट नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है प्लांट में। तो ये क्या करते हैं, जो फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट है उससे न्यूट्रिशन डेराइव करते हैं। सम सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लोइड स्पोर्स, और जो कुछ सेल्स होती हैं वो स्पोरोफाइट की उनमें रिडक्शन डिवीजन होता है और क्या बना लेते हैं, वो हैप्लोइड स्पोर्स बना लेते हैं। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट, और उसके बाद ये स्पोर्स का जर्मिनेशन होगा और ये गैमेटोफाइट बना लेते हैं फिर से। तो इस तरह से एक साइकिल से चलती रहती है इसके अंदर। हैप्लोइड है, जाइगोट बना, फिर डिप्लोइड फेज आती है, रिडक्शनल डिवीजन नहीं होता जाइगोट में, वो क्या होता है, स्पोरोफाइट बना लेता है एक मल्टी सेल्यूलर। स्पोरोफाइट स्पोर फॉर्मेशन करता है, स्पोर फॉर्मेशन से फिर गैमेटोफाइट प्रोड्यूस हो जाता है, और स्पोर के अंदर ही क्या होगा, रिडक्शनल डिवीजन होता है। देन ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपोर्टेंस बट some mosses provide food for herbaceous mammals, birds and other animals, कि ब्रायोफाइट जनरली बहुत कम इकोनॉमिक इंपोर्टेंस होती है उनकी, लेकिन ये फूड की तरह से कुछ मोजेस ऐसे होते हैं जो हर्बेसियस मैमल्स यानी जो हर्ब के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी प्लांट के ऊपर, प्लांट को एज ए फूड मटेरियल खाते हैं, उसको फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ बर्ड्स के लिए कुछ एनिमल्स के लिए। स्पीसीज ऑफ स्पैग्नम अमोस, जो 4D में हमने देखा था फिगर में, प्रोवाइड पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल, इससे क्या बनता है, पीट बनता है, यानी कुछ जो लकड़ी वगैरह है वो बन जाती है इससे, जो फ्यूल की तरह से यूज किया जाता है। एंड एज पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, यानी स्पैग्नम के अंदर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है पानी को होल्ड करने की, तो अगर कोई लिविंग मटेरियल को हमें ट्रांसफ़र करना होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो हम स्पैग्नम को यूज़ कर लेते हैं ताकि वो आसानी से और लाइव फॉर्म में पहुंच सके। मोसेस अलोंग विथ लिचेंस आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक्स एंड हेंस आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, यानी मोसेस जैसे लिचन्स थे सबसे पहले ऑर्गेनिज्म थे वो जिन्होंने रॉक को कॉलोनाइज किया था, यानी जो चट्टानों पे बने थे सबसे पहले, और इसीलिए इकोलॉजिकली इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, बहुत ज़्यादा महत्ता है। दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स, और वो क्या करते हैं, रॉक्स को डिकम्पोज करते रहते हैं, यानी धीरे धीरे उनकी जो सरफेस है उसको
सेपरेट आउट करते रहते हैं, जिसमें से जो सबस्ट्रेट मिलता है एक सुटेबल ग्रोथ के लिए जो हायर प्लांट्स हैं, यानी हायर प्लांट्स उससे न्यूट्रिशन लेते हैं और ग्रो करना शुरू कर देते हैं। सिंस mosses form dense mats on the soil, they reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion। यानी जो मोसेस होते हैं वो एक बहुत मोटी सी चटाई नुमा वो बना लेते हैं स्ट्रक्चर सोयल के ऊपर, और इससे क्या होता है कि अगर जो बारिश गिर भी रही है और या सोयल इरोजन है, उन दोनों को ही क्या करता है, बचाता है उन दोनों से। द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लाइवर्ट्स एंड मोसेस। अब ब्रायोफाइट दो तरीके के होते हैं, एक लाइवर्ट्स होता है, दूसरा मोसेस होता है। तो लेट्स सी व्हाट इज लाइवर्ट्स और लीवरवर्ट्स। लाइवर्ट्स क्या है, ये क्या है, पहला लीवरवर्ट्स और ये क्या है, मोसेस। द लीवरवर्ट्स ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट सेडी हैबिटेट्स सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, marshy ground, damp soil, bark of trees and deep in woods। तो ये जो लाइव वर्ड्स हैं वो जनरली मॉइस्ट एरिया में, यानी नमी जहाँ होगी, जहाँ छाया होगी वहाँ पे मिलते हैं, जैसे कि जो नदी के किनारे होते हैं या मार्शी ग्राउंड होती है, उन सब के अंदर नम जो मिट्टी होगी उसमें, या जो पेड़ों की छाल है, उन सब के अंदर ये ग्रो कर सकते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ अ लाइव वर्ड इज थैलोइड, फॉर एग्जाम्पल मर्केंसिया। जो पहले दो डायग्राम आपने देखे थे, एक फीमेल और एक मेल जो पार्ट देखे थे आपने मर्केंसिया के, तो ये जो प्लांट बॉडी है लिवरवर्ट की वो ज़्यादातर थैलोइड होती है, यानी थैलोइड फॉर्म में होती है, थैलस नहीं होता, थैलोइड। द थैलस इज डोर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली एप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। ठीक है, जो थैलस है वो डोर्सी वेंट्रल होता है, यानी सेपरेट आउट होता है दोनों फॉर्म में, डोर्सल ऊपर वाला और वेंट्रल नीचे वाला पोर्शन आ जाता है उसका। और इसके अलावा वो जो एक सबस्ट्रेट है उससे पूरी तरीके से अटैच रहता है। द लीफी मेंबर्स हैव टिनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन 2 rows ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। और जो लीफी मेंबर्स होते हैं उसमें छोटी छोटी पत्ती होती है 2 अपेंडेजेस में, यानी 2 रो में लगी हुई होती है, और किसके ऊपर, एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवरवर्ट्स takes place by fragmentation of thalli and by formation of specialized structure called gemma, जेमी और जेमा। ठीक है, ये क्या बना लेते हैं कि स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसे जेमी या जेमा बोला जाता है। तो जेमाई आर ग्रीन मल्टी सेल्यूलर असेक्सुअल बर्ड्स which develop in small receptacle called gemma cups located on the thalli। अब जो जेमा होते हैं वो एक ग्रीन मल्टी सेल्यूलर एसेक्सुअल बर्ड्स होती है, जो बाद में डेवलप हो जाती है, रिसेप्टेकल्स बोले जाते हैं, जो रिसीव कर सकते हैं चीज़ों को, और उसे क्या बोला जाता है, जेमा कप्स। और ये कहाँ होते हैं, थैलाई के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। द जेमा बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। और उसके बाद जो जेमे होते हैं वो डिटैच हो जाता है पेरेंट बॉडी से और जर्मिनेट होता है, ताकि वो क्या बना सके, नए इंडिविजुअल्स बना सके। देन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन द सेम और ऑन डिफरेंट थैलाई, या तो वो एक ही थैलाई पे प्रोड्यूस होंगे या डिफरेंट थैलाई के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं। The sporophyte is differentiated into a foot, सीटा एंड कैप्सूल। और जो स्पोरोफाइट होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं, एक को हम फुट कहते हैं, सीटा बोला जाता है, और तीसरा क्या होता है उसके अंदर, कैप्सूल पार्ट आता है। आफ्टर म्योसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल। म्योसिस होने के बाद जो स्पोर्स हैं वो कैप्सूल के अंदर बनते हैं, एंड दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स। और ये स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं क्या बनाने के लिए, जो फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से रिप्रोडक्शन आता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ ब्रायोफाइट्स आर मोजेस। जो अगले टाइप है ब्रायोफाइट्स के वो क्या है, मोजेस है। कि द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ए मॉस इज ए गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। यानी जो सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है, यानी सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहता है उसकी लाइफ साइकिल में मॉस की, वो गैमेटोफिटिक स्टेज होती है। और गैमेटोफाइट हमने पढ़ा था, जो गैमेट्स बनाते हैं उसे गैमेटोफाइट बोल देते हैं। ठीक है, और जिसमें 2 स्टेज हैं। तो जो पहली स्टेज है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनिमा स्टेज। द फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनिमा स्टेज
विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम अ स्पोर, जो डायरेक्टली किससे डेवलप होती है, स्पोर से डेवलप होती है. इट इज क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच्ड एंड फिलामेंटर, फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज. यानी ये क्रीपिंग ऊपर चढ़ती हुई, ग्रीन और ब्रांच्ड होती है. ठीक है, जो कहीं ऊपर चढ़ रहे होते हैं उसे क्रीपिंग बोलते हैं. ब्रांच्ड है, फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होती है, यानी फिलामेंट से बनी हुई होती है ये. देन सेकेंड स्टेज कम. द सेकेंड स्टेज इज द लीफी स्टेज विच डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनेमा एज ए लेटरल बड. कि जो सेकेंड स्टेज है उसे लीफी स्टेज बोला जाता है, और जो कहाँ से डेवलप होती है, सेकेंडरी प्रोटोनोमा से डेवलप होती है. किस तरह से, एक लेटरल बड की फॉर्म में. दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरल अरेंज लीव्स. यानी उसमें क्या होते हैं, अपराइट ऊपर की तरफ मुंह किए हुई पत्तियां होती है उसमें, सिलेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज लीव्स, और एक स्पाइरल की फॉर्म में क्या होती है, उसके अंदर पत्तियां लगी हुई होती हैं. एंड दे आर अटैच टू द सोयल थ्रू मल्टी सेल्यूलर एंड ब्रांच राइजोइड्स. वो जो सोयल से अटैच रहते हैं या तो मल्टी सेल्यूलर या ब्रांच राइजोइड से. दिस स्टेज बियर्स द सेक्स ऑर्गन्स, और इसी स्टेज में क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं मोजेस के ऊपर. द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मोजेस इज बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनेमा. और जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है मोजेस में, जो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू या बडिंग के थ्रू होता है, वो सेकेंडरी प्रोटोनेमा के अंदर होता है. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन the sex organs antheridia and archegonia are produced at the apex of leafy shoots. यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या होता है, जो सेक्स ऑर्गन है जैसे एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया, वो एपेक्स पे यानी जो लीफ शूट्स होते हैं उनके किनारों पे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, प्रोड्यूस होते हैं. आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद द जाइगोट डेवलप्स इनटू अ स्पोरोफाइट. जाइगोट किस में डेवलप होता है, स्पोरोफाइट में. एंड कंसिस्टिंग ऑफ ए फुट, सीटे एंड कैप्सूल. इसमें भी क्या पार्ट होते हैं हमारे, एक तो फुट होता है, सीटा होता है और कैप्सूल. सीटा मतलब जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है. द कैप्सूल कंटेन्स स्पोर्स. कैप्सूल में क्या होते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं. स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस. स्पोर्स मियोसिस के बाद में बनते हैं, कि जब मियोसिस होती है उसके बाद में स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है. एंड द मोसेस हैव एन एलोबरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्जल. ठीक है, जो मोजेस होते हैं उनका एक एलोबरेट मैकेनिज्म होता है स्पोर को डिस्पर्स करने का, यानी फैलाने का. एंड कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मोजेस आर फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्पेग्नम. जो कॉमन एग्जांपल है मोजेस के, वो फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्पेग्नम होते हैं. ये जहाँ पे जो दिखा रखे हैं डायग्राम में, दिस इज फ्यूनेरिया. ठीक है, और ये क्या होता है हमारे पास, स्पेग्नम. ये सब एग्जाम्पल है किसके, हमारे पास मोजेस के एग्जाम्पल होते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक फुट है, सीटा है और कैप्सूल होता है. कैप्सूल के अंदर ही स्पोर फॉर्मेशन है, जिसे स्पोरोफाइट भी बोला जाता है. तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रायोफाइट्स, एज इज कंसिस्ट ऑफ लीवरवर्ट्स एंड मोजेस. थैंक यू एवरीवन.